भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और मोदी के सरकार के वो पिल्ले भी बिलबिला गए जिन्होंने शायद उम्मीद नहीं की थी कि राहुल गांधी इतने कड़े सवाल पूछेंगे। मैं चाहती कि रेलवे किस तरह से बर्बाद हुआ, लेकिन इस तरह के तोतेनुमा पत्रकार देश के माथे पर कलंक का धब्बा है। और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस को जब ये देशद्रोही बोल रहे हैं, चीन के साथ बोल रहे हैं, तो कांग्रेस को कम से कम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों, आज सुबह जब मैं उठा सोकर के तो एक वीडियो वायरल हो रहा था राहुल कंवल का। राहुल कंवल और पवन खेड़ा की डिबेट देख करके मैं हैरान रह गया। अब फिर कोई शक व शुबा नहीं रहा कि किस तरह से हिंदुस्तान को बेचने की तैयारी की जा रही है, किस तरह से चीन के दावे को झुटलाने की तैयारी की जा रही है। राहुल कंवल अपने इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद इसका विश्लेषण शुरू करेंगे। I grant you everything. आप सही हैं। चीन ने आज तक हमारे यहाँ पिछले एक साल में, But that's a political broad stroke. That's not a specific answer. This man just See, you're doesn't getting listen. carried away with rhetoric. Are you all right? You need a break. You need a आपको break, छुट्टी ले Pawan. लेनी I चाहिए am 2 totally दिन। fine. No sir, you need a break because you are losing your control. You are losing your sense. आप सुनने को तैयार नहीं सर, है। चाइना अपने देश में अरे झंडा आप अपना मत फहरा रहा है, बुलाइए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? चीन और मोदी जी के साथ Why are you acting like Chinese state media? Why are you acting like Chinese state media? You are doing propaganda for the PLA. Is the Congress on the payrolls of the PLA? Why are you doing PLA propaganda? Oh, this is bizarre. Sir, you are doing PLA propaganda in the manner in which you are drumming up the rhetoric on what's happening. You, sir, are doing PLA propaganda. Absolute foolhardy. I refuse to participate in a debate in which the anchor stands with China. So What you nonsense are is this? standing with China आप चीन के by एजेंट बन के pushing खड़े हो गए। Chinese शर्म आनी propaganda, चाहिए and I think a viewers can Shameless see man. through this. You You are are shameless pushing man. the Chinese You are a side. shameless man You standing are with China pushing the today. Chinese Sorry, side. You sir. are the one who's Sorry, doing sir. Chinese You are the propaganda. one who's Pawan doing Khera's Peda goes down. राहुल कंवल को आपने सुन लिया होगा कि वो किस तरह से विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जाने पर गलवान घाटी में जो चीनी का झंडा फहराया गया, उसके ऊपर जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछे, उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और मोदी के सरकार के वो पिल्ले भी बिलबिला गए जिन्होंने शायद उम्मीद नहीं की थी कि राहुल गांधी इतने कड़े सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी का कोई भी ट्वीट हो वो हमेशा वायरल होता है और लोग उस पर ध्यान भी देते हैं एक विपक्ष के नेता होने के नाते, और यह भी हो जाता है, एक जिम्मेदारी दे दी जाती है गोदी मीडिया को कि अब बचाव आपको करना है। लेकिन जिस तरह से राहुल कंवल अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं और विपक्ष को पीएलए का, चीन का सपोर्टर बता रहे हैं, ये अपने आप में आश्चर्यजनक घटना है। अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसे मूर्ख पत्रकारों के हाथों में तलवार थमा दी गई हो या बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया गया हो जो कभी भी अपना तो सर काटेगा लेकिन देश का भी नुकसान करेगा। राहुल कंवल की यह दलील थी कि चीन के प्रोपेगेंडा को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। चलिए, राहुल कंवल की बात को मैं सही मानता हूं। राहुल कंवल ने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष जो है एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन यह इतिहास में 70 साल के पहली बार हुआ है कि जब विपक्ष सरकार से सवाल करे तो विपक्ष को गद्दार और चीन का सपोर्टर बताया जा रहा है। चलिए, मैंने कहा जैसे कि राहुल कंवल के जो कह रहे हैं, मान लीजिए सही मान लेते हैं उसको, तो राहुल कंवल जो चाइना के अखबारों ने दावा किया है, चाइना के मंत्रालय ने जो दावा किया है, क्या उस पर सरकार के किसी मंत्री को बुला करके क्या उस पर सफाई नहीं मांग सकते थे? राहुल गांधी ने कुछ खबरें देखी होंगी, उसी के बाद इसको ट्वीट किया होगा। राहुल गांधी के पास तो कोई एजेंसी है नहीं, सारी सरकारी एजेंसियां तो सरकार और मोदी सरकार के कब्जे में है, और बाकी रही सही कसर गोदी मीडिया के वो चाटुकार पत्रकार पूरी कर देते हैं जिन्होंने ठेका ले लिया है इस देश की बर्बादी का। दोस्तों, राहुल कंवल की ये दलील वाकई में बेवकूफ़ी से भरी हुई लगती है, और मुझे तो इस बात का ताज्जुब होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इन बहसों में पहुंच करके इन लोगों को सही साबित करने में मदद देते हैं। मैं बताता हूं, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले, कुछ अरसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बहसों में जाना बंद कर दिया था। उस बहस के कोई मायने ही नहीं थे, और
यकीन जानिए, जब कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था तो गोदी मीडिया की रेटिंग धड़ाधड़ गिरी थी। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ये कहते थे, खबर चलाते थे, लोग पक्का यकीन कर लेते थे कि ये जो भी दिखा रहा है गोदी मीडिया वो सब झूठ दिखा रहा है, क्योंकि कांग्रेस उसमें है नहीं। अब आप फर्ज कीजिए कि राहुल कंवल दिन में 10 खबरें दिखाता है, 8 ऐसी खबरें दिखाते हैं जो देश में घटित हुई, जो सच्ची थी, लेकिन 2 खबरें जिन्हें वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, और मैनिपुलेट करने के लिए चाहिए सहारा विपक्ष का। प्रवक्ता को बुला करके अपनी चीज को सही साबित करने के लिए सरकार की तरफ से एंकर बन जाते हैं और विपक्ष को गद्दार और पीएलए का गद्दार मतलब बताने लगते हैं, मतलब चाइना का सपोर्टर बताने लगते हैं। यही वो पत्रकार हैं जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी बोला था। यही पत्रकार हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को कहा था कि ये लोग देश के देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने बोला था उस आंदोलन के खिलाफ भी। लगता था कि जैसे सरकार से सुपारी लेकर के बैठे हों सच की हत्या करने के लिए, और वही काम ये करते हैं। राहुल कंवल जैसे पत्रकार पर शर्म आती है। इस पत्रकार का जितना बहिष्कार किया जाए उतना कम है। इस पत्रकार की वानगी और इसके रवैये पर सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं कि जिस पत्रकार को सरकार से सवाल करने चाहिए, एक तरह से बिल्कुल निरंकुश सवाल पूछने चाहिए, वो सरकार का प्रवक्ता बन करके सरकार के भाजपा नेताओं की तरह बात करता है। आज तो आलम न्यायपालिका का भी यही है, पत्रकारों का भी यही है। किससे उम्मीद रखे देश? विपक्ष को ईवीएम के सहारे मात दे दी जाती है, तो उम्मीद किससे रखे इंसान? क्या इसी तरह की डिबेट सुनाई जाती रहेंगी जिसमें झूठ और झूठ दिखाया जाता रहेगा? गलवान घाटी के 20 शहीदों को भुला दिया जाएगा? गलवान घाटी में जिस तरह से चीन ने अपना झंडा फहराया, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आ सकता था? प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं बोल सकते थे कि ये खबर फेक है, झूठी है? सेना के अधिकारियों से खंडन कराने की क्या जरूरत थी? जनरल वीके सिंह ने जो आशंका प्रकट की थी चीन की कि चीन ज्यादा बदतमीजियां कर रहा है, क्या उनकी दुर्घटना कुछ संयोग था या महज इत्तेफाक? सच दिखाई नहीं देता, झूठ के अंधेरे में तलाशते रहिए सच को, सच नहीं मिलेगा, क्योंकि सच को दबाने की कसम इस सरकार ने खा ली है। सरकार नहीं दिखाना चाहती सच बेरोजगारी का, सरकार नहीं दिखाना चाहती सच आर्थिक तंगी का, सरकार नहीं दिखाना चाहती सच महंगाई का, सरकार नहीं दिखाना चाहती सच देश की बर्बादी का, सरकार नहीं दिखाना चाहती बिकते हुए संस्थानों का सच, सरकार नहीं दिखाना चाहती कि रेलवे किस तरह से बर्बाद हुआ। लेकिन इस तरह के तोतेनुमा पत्रकार देश के माथे पर कलंक का धब्बा हैं। और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस को जब ये देशद्रोही बोल रहे हैं, चीन के साथ बोल रहे हैं, तो कांग्रेस को कम से कम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे पत्रकारों को जब तक आप मुकदमे नहीं करोगे, सू नहीं करोगे, तब तक इन लोगों की हिम्मत डिबेट में आपको इसी तरह का गद्दार साबित करने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो राहुल कंवल का बेशर्मपना, इसके बारे में कमेंट और शेयर मैं चाहता हूं आज आप दिल से करेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।